ऐ सुन्नी मुसलमानों, नबी मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिससे मोहब्बत करे उसका हाल क्या होता है। अल्लाहु अकबर। मैं आपको बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस पर हाथ रखे, हजरत जाबिर फरमाते हैं मेरे घर में खाने के लिए एक बार दावत मैंने दी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर पाक ने खाना खाकर दस्तरखान से अपना हाथ पोंछ लिया। हजरत जाबिर कहते हैं मैं वो दस्तरखान उठाकर तबर्रुक के तौर पर घर में रख लिया कि रसूल पाक ने अपना हाथ पोंछा है दस्तरखान से। हजरत जाबिर कहते हैं जब वो दस्तरखान कभी मैला हो जाता तो मैं उसे पानी से नहीं धुलता, भड़कती हुई आग की तंदूर में डालता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कपड़े का दस्तरखान है, आग की तंदूर में डालता, थोड़ी देर के बाद उस कपड़े को निकालता, उसका सारा मैल निकल चुका होता, एक रुआं भी नहीं जलता। क्यों? इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक उस दस्तरखान से पोंछ लिए थे। सुभान अब अल्लाह, सुनो सुभान मेरे अजीजों, जिस दस्तरखान पर रसूल पाक के हाथ लगे दुनिया की आग उसे नहीं जलाती। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो दुनिया में उनसे मोहब्बत करता है कल क़यामत के दिन मेरे आका उससे मुसाफा करेंगे, क़यामत के दिन उससे मुसाफा करेंगे। और जब तुम क़यामत के दिन रसूल से मुसाफा कर लोगे, मेरा ये विजदान कहता है फिर जहन्नम की आग भी उसे नहीं जलाएगी, जहन्नम की आग उसे नहीं जलाएगी। ऐ मेरे अजीजों, अपने आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफादार बन जाओ। उस रसूल से ज्यादा चाहने वाला कोई है ही नहीं तुम्हारा। तुम्हें मैं बताऊं किन घड़ियों में उन्होंने तुम्हें याद नहीं किया, किन घड़ियों में याद नहीं किया। सुभान अल्लाह। पैदा होने से लेकर अपनी जाहिरी वफात तक उस रसूल पाक ने उम्मत उम्मत ही तो कहा है। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। सुभान उस अल्लाह, इमाम अहले सुन्नत ने यही तो तालीम दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहां कहां हमें याद किया। जब कभी बिजलियां कड़कती, बादल छा जाते, हजरत आयशा फरमाती रसूल पाक बिस्तर छोड़कर बाहर चले जाते, रात के वक्त रोते रोते हाथ फैलाते और अर्ज करते मौला इन बिजलियों को दूर कर दे, इस अबर को खत्म कर दे। माँ आयशा सिद्दीका फरमाती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन बिजलियों से इतना क्यों घबराते हैं। सुनो ऐ नौजवानों, रसूल पाक फरमाते हैं इसलिए कि पिछली कौमों पर जब अजाब आता था तो पहले बिजलियां कड़कती थीं, अबर छा जाता था, फिर उन पर आग की बारिश होती या पत्थरों की बारिश हो जाती, वो हिलाक हो जाया करते। आसमानी अजाब आता था तो पहले निशानियां ये बनती थीं। अब जब भी आसमान पर बिजली कड़कती है या अबर छाता है, हुजूर पाक फरमाते मुझे डर लगता है कि कहीं ये मेरी उम्मत पर अजाब न बन जाए, मेरी उम्मत पर ये अजाब बन करके ना उतर जाए। उस रसूल पाक को अगर दर्द है तो उम्मत का दर्द है। जो सबसे ज्यादा हमसे मोहब्बत करने वाली शख्सियत है दुनिया में, वो कौन है? वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तुम्हें अंदाजा है, एक रिवायत में है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरे उम्मती के पाँव में तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो उसके दर्द का एहसास मुझे होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारे तलवों में चुभने वाले कांटे का दर्द भी रखते हैं। अजीजुन अलैहि मा अनीतुम, कुरान यही तो कहता है तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उस रसूल को देखा नहीं जाता। तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली वो शख्सियत है। ये तो आज तो अलमिया है, हम उनके पीछे चल पड़े जो हमें चाहते भी नहीं है, वो हमें धक्के दे दे करके बाहर करते हैं, फिर भी तुम उनकी जी हुजूरी में लगे हुए हो। और जो रसूल बैठते उठते सोते रब्बी हबली उम्मती कहते रहे, ये नौजवान उनके पीछे क्यों नहीं जाता? आज उस रसूल से वफा क्यों नहीं करता? उस रसूल के तरीके पर क्यों नहीं आता? तुम्हें पता भी है जब आयात अजाब उतरी कुरान पाक में, अजाब की आयतें आई तो रसूल पाक तो मदीना छोड़कर चले गए कि उम्मत पर अजाबात कैसे कैसे होंगे क़यामत के दिन, कब्र के अजाबात कितने हौलनाक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर सजदे में रखकर कसरत से रोते रहे, कसरत से रोते रहे।
इसी को तो मेरे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने फरमाया, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसके लिए रोए? क्या उनके गुनाह थे? क्या उनके ऐब थे? उनकी खताएं थी? किस बात पर रोते थे मेरे आका? सिर्फ ये गरीब उम्मत के लिए रोते थे। हम गरीबों के लिए रोया करते थे। तुम्हें अंदाजा भी है मेरे अजीजों, तुमने रसूल के लिए कितनी रातें रोई, कितनी मर्तबा खड़े होकर हुजूर को याद किया। तुम्हारी आंखें कब आखिर मर्तबा भीगी थी और किसके लिए भीगी थी, तुम्हें पता भी है? नबी मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक हजरत आयशा फरमाती हैं, कभी कभार हुजूर रात को बिस्तर छोड़कर खड़े होते और इबादत में लग जाते थे और इतनी देर खड़े होते कि आपकी पिंडलियों में सूजन आ जाती थी, पिंडलियों में सूजन आ जाती। माँ आयशा फरमाती है, मैं कपड़ा गर्म कर सेक करके उन पिंडलियों का वर्म, सूजन को कम किया करती थी और कहती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी मशक्कत से इबादत क्यों करते हैं, इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ए आयशा, ये मेरी गरीब उम्मत के लिए मैं करता हूं कि मेरा रब राजी हो जाए, मेरी उम्मत को बख्श दे। जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है ना दुनिया में हमसे, वो कौन है? हमारे रसूल की जात।